रहा, आगे क्या उम्मीद है? देखिए, कोर्ट में बहुत ही अच्छे तरह से सुनवाई चल रही है केस की। क्योंकि पहला केस पीआईएल था, हम लोगों का ऑनरेबल एकल पीठ में जो केस था उसमें हमारा केस पहला था, लेकिन एलपीए के साथ इसको एनालोगसली हर्ट करने के लिए भेजा गया, तो फर्स्ट केस एलपीए था। तो इसलिए एनजीओ को जो एडवोकेट हैं, जिनका अपना एनजीओ है, उनको पहले प्रिविलेज दिया गया बहस करने के लिए, तो वो अपना बहस से स्टार्ट किए। उसमें मुख्य बात यही है कि उनको कहा गया कि आप डायरेक्ट मेरिट पर बहस करें, और टेक्निकल ग्राउंड जो उठाया गया था सरकार द्वारा या बीपीएससी द्वारा कि आपका रिट मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि आपका लोकस स्टैंडाई ही नहीं है, आप इफेक्टेड पर्सन नहीं है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट का कहना था कि एक पेपर के कटिंग पर भी कोर्ट का ग्रीवेंस लेकर पीआईएल चलाती है, इसलिए हम उस सब टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। मेरिट पर केस क्या है वो हम डिसाइड करेंगे, और वो एनजीओ वाले एडवोकेट को बोले कि आप अपना मेरिट पर बहस कीजिए। और चूंकि समय कम था, 1:30 बज गया, आर्गुमेंट कंक्लूड नहीं हुआ, और मेरिट पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरिट पर सरकार या बीपीएससी द्वारा जो दिया गया था काउंटर पीआईएल में नहीं दिया गया था, हम लोगों में जो दिया गया है जवाब, उसी जवाब को उनके ऑथराइज पर्सन को कॉपी सर्व कर देने के लिए आदेश हुआ, ताकि 18 तारीख को ये केस फाइनली कंक्लूड हो सके। इसका आर्गुमेंट है ना, क्या उम्मीद है? 18 को लेकर बहुत ही अच्छा उम्मीद है, क्योंकि हमारे कोर्ट को हमारी बातों को बहुत ही मॉनिटरली सुना जा रहा है ना। और हमारा जो मुद्दा है, जो हम लोग रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक जवाब न सरकार से आया है और न बीपीएससी आया है। इसलिए हमें होप है कि हम लोग केस को सक्सीड करेंगे, है ना। स्टे के मुद्दे पर ये बात हुई कि स्टे की नीड नहीं है, इसलिए कि प्रायर को हमारे सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरीज ने ये कोर्ट से प्रेयर किया कि क्योंकि मेंस का डेट अनाउंस हो गया है, इसलिए इसमें स्टे की आवश्यकता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि इसमें स्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, अप्रैल में आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, प्रायर टू दैट कोर्ट विल डिसाइड दिस इशू फाइनली। तो पहले ही डिसीजन आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर 18 को हो जाता है कंक्लूड हियरिंग, तो 19-20 के आ जाना चाहिए। 18 को हम रात तक भी सुनवाई करना है। उन्होंने कहा कि हम आपको किसी स्टैंड तक जाकर सुनवाई करके केस को फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे। क्या आशा लगता है? एग्जाम बहुत बहुत पॉजिटिव। जो हम लोग उम्मीद करके फाइल किए हैं, जो हम लोग क्वेश्चन रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक रिप्लाई आप सपोज कीजिए कि 50% क्वेश्चन गलत है, जिसमें 14 क्वेश्चन आउटराइट गलत है। 70 क्वेश्चंस में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 14 के बाद, उसमें स्पेलिंग एरर्स है। अच्छा, इसका एक भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो हम एविडेंस दिए हैं या रिप्लाई फाइल किए हैं, क्वेश्चन रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया गया है कि आपने ये गलत कहा गया, बल्कि भेग दिया गया है, काउंटर भेज दिया गया है। तो ऑल दिस थिंग्स जो है, और ये एडमिटेड फैक्ट है, उन्होंने एडमिट भी कर लिया है कि पेपर लीक हुआ था, एडमिट करके री एग्जाम कराए भी। लेकिन उनका मानना ये है कि जो पेपर लीक हुआ वो अगले स्टूडेंट उससे बेनिफिट नहीं हुए और दूसरे तक नहीं पहुंच सका, इसलिए कि इस तरह की व्यवस्था थी, जैमर था, फलाना था, चिलाना था, ये इतना चीज लगा हुआ था कि दूसरे स्टूडेंट उससे इफेक्टेड नहीं हो सके या एडवांटेज उसका नहीं ले सके। उनका प्लीडिंग ये है, लेकिन इतना इस एक्सटेंट तक तो वो एडमिट ही कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और हमने री एग्जामिनेशन लिया केवल उसी सेंटर का ना। तो ठीक है, वेट किया जाए। पॉजिटिव रहे छात्र। हाँ, पॉजिटिव।